संतप्त मानस शांत भुवन महान पितरे हमारे। समय सार परमागम के परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें कल अपन ने 33 से 38 तक की भाव आदि जो 6 शक्तियां हैं उनके स्वरूप पर विचार किया था पिछले 2-3 दिनों में। और उसमें अनेक प्रकार से ये सुनिश्चित किया कि तुम पर पदार्थों के संदर्भ की तुझे रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो काम तेरे में होना है उस काम को करने की पूरी शक्ति माने सामर्थ्य तेरे में विद्यमान है। और वो 6 शक्तियाँ उनने गिनाई कि जिस समय जो पर्याय होनी नक्की है, ऐसा नहीं कि जिस समय जो पर्याय तू करना चाहे तो उस पर्याय को करने के लिए ये 6 शक्तियाँ तेरी नौकरी में खड़ी हों। ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि मेरे तो अपना काम करने के लिए मेरे पास 6 शक्तियाँ हैं, इसलिए मैं जो अपना काम करना चाहूँगा वो करूँगा, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से जो सुनिश्चित है। अब पूज्य गुरुदेव श्री के श्रोताओं के लिए बार बार ये बात नहीं बतानी पड़ेगी हैं कि जितने 3 काल के समय हैं, प्रत्येक द्रव्य की उनके प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्याय हैं, और वो एक समय में एक पर्याय होना निश्चित है, पर वो होना निश्चित किसी ने किया नहीं है। किसी ने किया हो तो वो बदल भी सकता था, किया ही नहीं है। वो तो अनादि से सहज भाव से स्वभाव से ही नक्की है, और अब उसमें परिवर्तन का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरा को कारण है ना कि मैं चाहता हूँ। अभी जरा समझना यहाँ मैं जो बात कहना चाहता हूँ थोड़ी और उससे आगे बढ़ के है कि वो ये बात पर द्रव्यों के संबंध में है कि पर द्रव्य का जिस द्रव्य की जिस गुण की जो पर्याय जब होनी है उसमें उसको करने की पूरी सामर्थ्य है, और वे 6 शक्तियाँ उसमें हैं। अपने आत्मा में नहीं, अपने आत्मा में भी हैं, घबराओ नहीं। लेकिन इस अर्थ में कि तुझे धीरे धीरे वो सब चिंताओं से मुक्त करना चाहते हैं, तो एक ग्रुप में ऊपर से चिंता से मुक्त करो। 6 शक्तियों में क्या बताया कि किसी दूसरे को किसी भी पर्याय को करने का तेरे माथे रंच मात्र भी नहीं है, और तू कुछ बिना माथे नहीं हो तो भी परोपकार में करना चाहे तो तेरी रंच मात्र भी वहाँ गति नहीं है। उसकी पूरी व्यवस्था वहाँ पर है, और उसी व्यवस्था के अनुसार वो होगा। अब जो अगली शक्ति है उसमें से ये भाव निकलता है कि ये बात प्रमुखता पर के संदर्भ में लेना। तो अगली शक्ति क्या? अगली शक्ति भी भाव शक्ति है। 33वीं शक्ति भी भाव शक्ति थी, और 39वीं शक्ति भी भाव शक्ति है। फिर 40वीं शक्ति है, क्या नाम है उसका? क्रिया शक्ति। तो अभी इन दोनों में क्या बता रहे हैं कि पर तो निबट गया, अब रहा अपना आत्मा। तो अपने आत्मा में 2 तरह के भाव होते हैं, एक विकारी और एक निर्मल। तो भाव शक्ति विकारी भावों के संबंध में बात करती है, और क्रिया शक्ति निर्मल परिणामों के संबंध में बात करती है। तो जब विकारी और निर्मल परिणामों के करने के लिए अलग शक्ति बता रहे तो उसका अर्थ क्या? वो शक्ति तेरी है, मैंने पर में तेरे को कुछ नहीं करना ऐसी, क्योंकि हर एक में वैसी क्षमता विद्यमान है। ख्याल में आई ना? देखो क्या कहते हैं, 6 कारक होते हैं ना, अपने क्लास भी चल रही 6 कारक की। अभी इसमें ये 2 शक्तियां निकल जाने के बाद 6 कारक संबंधी ही शक्तियां आने वाली हैं, और मैं इस शिविर में उन्हें पूरी कर दूंगा।
47 शक्ति पूरी करूँगा इस शिविर में, ये पक्की बात समझ लेना। तो अब वो ये कह रहे कि आत्मा में जो विकार होता है, तो गुरुदेव फरमाते थे ना बार बार कि आत्मा में ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है कि जिसके कारण भगवान आत्मा विकार को करे। तो जो अगली भाव शक्ति है, देखो मैं उसे पढ़ता हूँ। कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति और कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। ये कहते हैं कि एक दोनों को इन्होंने एक सा ही कहा कि कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया, इससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति और कारकों से अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति, माने निर्मल पर्याय के तो होने रूप और रागादि विकार के नहीं करने रूप ऐसी शक्ति है। ये होने रूप और परिणमित होने रूप, ये दो शब्द हैं। तो पहले में थोड़ा व्याकरण बताना पड़ेगा, थोड़ी कठिन बात है, समझ में आएगी। देखो, था माने भूतकाल, ठीक है। भूतकाल की कोई बात करनी हो तो हम था शब्द का प्रयोग करते हैं। और होगा, गा शब्द माने भविष्य काल। और वर्तमान के लिए क्या करते हैं? है। एक स्वर से आ गया ना, है। अब 3 नक्की हो गए, ध्यान रखना। भूतकाल था, भविष्यकाल गा और वर्तमान है। अब हमें तीनों काल के लिए कोई बात करनी है तो क्या करेंगे? तीनों एक साथ बोल देंगे, था है गा, क्या करेंगे? त्रिकाल संबंधी बात करनी है तो उसमें भी है शब्द का ही प्रयोग होता है। तो है दो जगह हो गया, एक वर्तमान में और एक त्रिकाल में। अब जब अकेला है तो वो समझ लो त्रिकाल बात हो रही है, और होता है, खाता है, जाता है, तो समझ लो ये वर्तमान की बात हो रही है। त्रिकाल होने रूप उसको भी है ही कहेंगे ना। आप एक बात जानते होंगे, एक काव्य शास्त्र का नियम कि महापुरुषों के लिए कभी भी भूतकाल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। एक नहीं कहा कालिदास थे, कि कुंद थे, कि महावीर थे, ये गलत है प्रयोग, ये गलत है। अभी हैं कहाँ, भी तो थे ही ना, कि नहीं कुंद हैं और महावीर भी हैं। वे महापुरुष कभी मरते ही नहीं हैं, उनका तत्व ज्ञान जिंदा है तब तक वे जिंदा हैं। कुंद का तत्व ज्ञान जिंदा है जब तक उनको वर्तमान का प्रयोग करना पड़ता है। उनका एक नियम तो ये कि उनके लिए वर्तमान का प्रयोग होता है। वर्तमान कह लो चाहे त्रिकाल कह लो, क्योंकि वे त्रिकाल के महत्व के हैं। आप सुनिए, जो महत्व त्रिकाल का है उन महापुरुषों का महत्व ऐसा है। और दूसरा एक नियम और है, आदरार्थे बहुवचनम, कि आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कभी एक वचन नहीं कहा जाता उन्हें। कुंद था नहीं, आप सुनिए ना, कुंद यदि कहना भी है तो थे बोलना पड़ेगा। जो लोग इस नियम को नहीं जानते हैं, खासकर हिंदी भाषी लोग, वो बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग करते हैं वो नियम के अनुसार से। वो महापुरुषों के लिए भी उसी तरह का प्रयोग करते हैं। क्या अभी आप देखने का बारीकी से, अभी यहाँ कहते हैं कि ये इसमें लिखा नहीं है, ऊपर से आपको लगाना पड़ेगा। इसमें अभी निकालेंगे आचार्य कि विकारी परिणमन के नहीं होने रूप ये भाव शक्ति है और निर्मल पर्यायों के होने रूप क्रिया शक्ति है। एक नहीं होने रूप और एक होने रूप। अभी क्या हुआ था,
6 शक्तियाँ काय के लिए बताई थी कि पर द्रव्यों के लिए सब द्रव्यों में शक्तियाँ हैं, इसलिए वो अपने अपने में सब बिल्कुल पूरी तरह परिपूर्ण हैं, कोई को किसी की कुछ जरूरत नहीं है। तो पर से निश्चिंत किया था ना। अब विकार का कर्ता तू नहीं है, विकार का कर्म तू नहीं है, विकार का कारण तू नहीं है, विकार के साथ 6 कारक नहीं होने रूप उसका नाम है ये भाव शक्ति 49वीं। और फिर निर्मल पर्याय होगी संबंध आदि, तो उनके होने रूप एक क्रिया शक्ति है। देखो मैं पढ़ता हूं, देखो यह भाव शक्ति कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित मात्र होने रूप है, और क्रिया शक्ति कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप है। एक मात्र होने रूप है और एक परिणमित होने रूप है ना। अब ये वाक्य है, इसमें कितना रहस्य भरा है। अभी आप इसमें एकदम नहीं समझाएं, ध्यान आपका आकर्षित नहीं करें तो आप पढ़ते जाएंगे फटाफट, आपको कुछ भी ध्यान समझ में नहीं आएगा, ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ना और गुरुमुख से पढ़ना ये दोनों बहुत जरूरी है। क्यों? शास्त्र और गुरु की महिमा एक दूसरे से किसकी ज़्यादा है किसकी कम है कि कोई तुलना नहीं की जा सकती है। किसी में छोटे बड़े का भेद नहीं किया जा सकता। आचार्यों ने तो अरहंत के साथ भी उन्होंने तो उन्हें देव शास्त्र गुरु तीनों को एक लाइन में रख दिया। अर्घ चढ़ाया तो तीनों को एक लाइन में रखकर अर्घ चढ़ाया। इतनी महानता उन्हें प्रदान की। क्यों? क्योंकि सब कुछ लिखा नहीं जा सकता। जो हम अभी आपको समझा रहे हैं ना कि आप ऐसे कैसा हूँ बहू, लड़का सुनकर वो लिख दे रहे, तो लड़का को सुनकर लिख दिया ना, इसके लिए तो हमें वो किताब पूरी द्वारा लिखनी पड़ी। कौन सी? भूल गए? याद तो रखो कम से कम, एक दिन आने वाली है कल पर दृष्टि का विषय। क्यों? ऐसा होता होता तो साहित्य बहुत बन जाता। ये तो गुरुदेव ही अब्बाद हैं, इसके अब्बाद तो एक गुरुदेव ही हैं। और मैंने कल किससे बात करी थी कि चर्चा की थी संबंध में, उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सावधानी की जरूरत है कि गुरुदेव श्री ने बोला एक दफे, और किसी दूसरे नाम ले, क्या नाम, हरि भाई, उन्होंने ऐसे लिख दिया और फिर छपने के पहले गुरुदेव ने देखा क्या? यानी गुरुदेव प्रूफ देखते थे क्या अपना? नहीं देखा। तो बस एक दफे जो बोल दिया वो ही है, तो वो तो प्रमाणिक है ही। लेकिन जिसने लिख दिया, अब उसके क्षयोपम पर कितना भरोसा है कि उसने कितना ग्रहण किया गुरुदेव की वाणी को। क्योंकि शास्त्रों में लिखा तीर्थंकर की वाणी को गणधर देव भी अनंतमा भाग ग्रहण कर पाते हैं। क्या अनेकांत समझ में? किससे चर्चा की थी? कल ये बात बताई थी किसी को कि भाई ये हमारी समस्या है, इसलिए हम एकदम अंधे होके नहीं चल सकते। दादा आपसे बात करी थी, किससे? आप समझेंगे ना, अंधे होके नहीं चल सकते। क्योंकि वो गुरुदेव ने जो बोला था वो ही लिखा गया। फिर गुरुदेव ने 10-5 साल बाद कभी पढ़ लिया होगा। आत्मधर्म भी वे पढ़ते थे, लेकिन जब वो छप के आ जाता था और सारी समाज में चला जाता था तब पढ़ते थे। तो ऐसे सहज भाव से जैसे संदेश पढ़ते थे, ऐसा आत्मधर्म पढ़ लेते थे। उसे ऐसा नहीं देखते थे कोई गलती हो तो ठीक कर दें। हम दिन में रात देखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं बार बार अपने हाथ से, फेंकते, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर पढ़ते, फिर देखते हैं। ऐसा वो संशोधित होकर नहीं आ पाया। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साथ भी यही तकलीफ है। उनकी फर्स्ट कॉपी जो उनने खुद लिखी थी, पर वो ही हमारे पास थी और लोगों ने उठा के लेके मार डाला। अब वो द्वारा कितना देख पाए थे, कितना नहीं देख पाए थे, हमें कोई पता नहीं।
इसलिए हम बिल्कुल अंधे नहीं होके नहीं चल सकते। सारा जनागम हमारे साथ है ना। अब मैं आपसे कह रहा था कि जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो अकेली जबान से नहीं समझा रहा हूँ, कुछ आँखों से भी समझा रहा हूँ, कुछ हाथों से भी समझा रहा हूँ, कुछ अपने एक्शन से, प्रसन्नता से, नाराज़गी से, इनके भावों से मिलकर के अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, है ना। इसमें लिख नहीं सकते वो, इस बात में हम लिख नहीं सकते। कैसे लिखें? कौन सा निशान लगाएं कि जो ये बात समझाओगे? तो मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ, शायद आप लोगों को कभी सुना होगा नहीं, कि श्री कृष्ण ने, उनके एक दोस्त थे उद्धव, जिसे ऊधो बोलते हैं, ऊधो माधव, ये दो मित्र थे ना, ऊधव और माधव। तो उद्धव को गोपियों के पास भेजा ब्रज। ये तो आगे राजनीति में उलझ गए, मथुरा में आ गए तो राजनीति में उलझ गए। अब उनके साथ खूब खेलते कूदते थे, मस्ती करते थे। अब बस मस्ती करते करते बीच में एकदम राजनीति में आ गए। राजनीति में आ गए तो मथुरा में आ गए, राजधानी में। फिर यहाँ दाव पेंच खेलने लग गए। अब बेचारी वे रोती रही वहाँ। तो उनने उद्धव को भेजा कि भैया तुम जाके उन्हें समझाओ कि अब मेरा विकल्प छोड़ दे में, और निर्गुण जो भगवान परमात्मा है ना, त्रिकाली ध्रुव अपना दृष्टि का विषय निश्चय में का, अब उसका ध्यान करो तुम, अरूप को देखो। ये समझाने के लिए उद्धव थे ज्ञान मार्गी थे भी, उद्धव थे ज्ञान मार्गी, और ये थे गोपियाँ थी भक्ति मार्गी। वे भक्ति से मोक्ष चाहती थी, समझे ना। और ये उद्धव मानते थे ज्ञान का मार्ग है सही, भक्ति से कुछ होने वाला नहीं है। उद्धव निश्चयाभासी थे, ऐसा समझ लो। इतना में आप समझ जाएंगे सब। और गोपियाँ व्यवहाराभासी थी। अब उनको भेजा समझाने, तो उनने बहुत समझाया उन्हें कि छोड़ो तुम श्री कृष्ण का चक्कर, और एक तरह आत्मा को समझाना, वो निर्गुण है, ऐसा है वैसा है। तो वो कहते भाई हम तो गुणवानों को रस चखा है, हम निर्गुण निर्गुण को नहीं मान सकते। और तुमसे क्या बात कहें कि तुम वो भगवान आत्मा को अरूपी बताते हो, और उसका रूप देखने को कहते हो। तुम जैसे लोगों से हम क्या बात करें? अलख को लखने की बात कहते हो। वो आत्मा कैसा है तुम्हारा भगवान? निर्गुण अलख, और उसको कहते हैं उसको देखो। अब तो हम लोग भी यही तो कर रहे हैं, हम उद्धव ही हैं। कहते त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, रूप रस गंध, जो आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, उसे देखो। ऐसे बहुत बहुत बातें हुई। आखिरकार गोतियों ने बहुत मजाक उड़ाई। फिर अंत में उनने कही कि देखो आखिर तो ये सखा है हमारे श्री कृष्ण का, और यदि ये नाराज होके चला गया यहाँ से सुनना, तो उल्टी सीधी भिड़ाएगा, तो फिर वो कभी नहीं आएंगे। इसलिए इसे खुश करके भेजना। तो उन्होंने सब प्लानिंग करके, बात तो पसंद नहीं आई, यानी नहीं हमने तुम्हारी सब बात बहुत अच्छी लगी है, हमने मान ली, अब आज से हम तुम्हारे पक्ष में ही होंगे, और हम उसको भूल जाएंगे, इसको बिल्कुल भूल जाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करके ऐसा सब बोलने लगे। ये क्या जादू हो गया? इन्हें लगा कि मेरे समझाने से कुछ हो गया। उनने तो प्लानिंग करके ऐसा कहा था। लेकिन इसमें एक बहुत मार्मिक पंक्ति है जो कवि रत्नाकर ने लिखी है कि हम सब करेंगे, एति कह देव की कन्हैया मिल जाएगा। कि ऐसा करने से हमें श्री कृष्ण मिल जाएंगे, ये बताओ। मिल जाएंगे तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, और नहीं मिलेंगे तो जाओ। क्या हम यही तो कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ दो, उनको सोचना छोड़ दो। ये तो समझाया था, तो क्या समझा कि एति कह देव की कन्हैया मिल जाए। खैर वो चले गए। अब श्री कृष्ण ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बताते बोलो। जब इन्हें कुछ ज़्यादा बताया नहीं, तो उन्होंने फिर कहा किसी ने कोई चिट्ठी मिट्ठी भेज दी है क्या?
किसी ने कोई समाचार भेजा है क्या? मैंने कहा चिट्ठी तो नहीं दी, लेकिन देने वाली थी, लिखने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अंत में दी नहीं है। तो क्या कहा उनने? कि चिट्ठी लिखते ना बने, क्या तेरो हीरो कहेगो मम हीरे की बात। चिट्ठी लिखते ना बने वो संदेश कहत लजात। अब कोई महिला किसी अपने प्रेमी पुरुष को समाचार भेजे तो किसी दूसरे पुरुष से कहेगी कि उनसे भी कह देना मैं बहुत प्यार करती यानी संदेश कहत लजात, संदेश कहने में लज्जा आती है। और चिट्ठी लिखते नहीं बनती है। क्यों? क्या होता है कि लिखते हो तो हाथ कांपने लगता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, तो सारा खराब हो जाता है कागज। चिट्ठी लिखत ना बने और बात कहत लजात, वो तेरो हीरो कहेगो मम हीरे की बात। ऐसी बातें ने ये हुआ। क्या हुआ कि उन्हें कहा तो था कि क्या कहा था? बोल बोल जल्दी उधो। कि नेकु कही बैननी अनेक कही नैननी, और रही सही सो कहे दीनी हिचकीन सो। समझ में आई कुछ के नहीं आया? ये तो काव्य के रसिया की समझ में आने की बातें हैं। ये सूखे हृदय वाले मुमुक्षु क्या समझे? क्या नेकु कही बैननी, वाणी से तो बहुत कम कहा। नेक माने कम, वाणी से तो बहुत कम कहा। अनेक कही नैननी, लेकिन आंखों से बहुत कुछ कहा। आंखों से भी कहा जाता है। आंखों से आंसू की धारा टपक पड़ी तो हमारी समझ में आ गई कि श्री कृष्ण के वियोग में ये कितनी दुखी हैं। तो अनेक बात कह दी कि नहीं? नेकु कही बैननी अनेक कही नैननी, और रही सही सोऊ कह दीनी हिचकीन सो। फिर उन्हें हिचकी आ गई, रोते रोते इतनी। तो बाकी की बात हिचकियों से कह दी कि आप समझ लो कि तुम्हारे वियोग में वे कितनी दुखी है। वो पहुंच गया संदेश के नहीं पहुंचा। तो वक्ता भी नेकु कहत नैननी नैननी अनेक कहत नैननी, समझे ना? ये अकेली जबान से सब कुछ नहीं कहा जा सकता है। भावों के संप्रेषण में अकेली जबान नहीं, उसके सारे एक्शन सब चीजें करती हैं, और लिखने में वो नहीं आ सकते। इसलिए जो प्रवचन भी आप ले जाते हो ना, कौन से कैसेट, ये भी इनमें जो वीडियो ले जाओ उसमें और इनमें बहुत फर्क है। क्या क्या सेकरचंद जी समझ में आया कि नहीं? कैसा हो? उसमें देखना पड़ता है, यहाँ तो धंधा भी चलता रहता है और कैसेट भी आपकी सुनते रहते हैं। अरे तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। धंधा करते करते सुनोगे तो क्यों? चलते चलते उनकी तो उनके लिए तो माफ़ है, जो कहते हैं कि हम तो भाई गाड़ी ड्राइविंग करते हैं तो उस वक्त लगा देते हैं तो 1 घंटा बचता है। क्यों? वो तो कहेंगे ठीक है अब क्या करें, उनके पास रोज नहीं है। लेकिन तुम घर पे शांति से बैठ के सुन रहे तो देखो साथ में, क्योंकि उसमें जो इशारे होंगे, जो आंखों से कहा गया होगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। भाग्य से उपलब्ध है तो फिर क्यों नहीं? तो ये इसलिए गुरु का महत्व तो इसलिए है। अब जब गुरु कोई उपलब्ध हो गया और हमें गुरुदेव के इतने कैसेट उपलब्ध हैं, ख्याल में आए ना, तो फिर हम पढ़ें क्यों? तो उससे कहते हैं भैया, गुरु कोई कितना भी महान हो, सरल हो, वो 24 घंटे आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। जब चाहो आप रात के 2 बजे, क्यों?
और हमें फोन लगा दो कि साहब पंडित जी एक प्रश्न का जवाब है। सबसे पहले तो हम पूछेंगे घड़ी देखो कितने बजे है? क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं देंगे। लेकिन यदि आपको शास्त्र से वो जवाब लेना है तो उसी वक्त किताब निकालो, 2 बजे वो मना नहीं करेगी और उसे पढ़ लो। इसलिए नित्य बोधनी कहा है उसे। दिनवाणी 24 घंटा तुम्हें पढ़ाने को तैयार है, तुम पढ़ने को तैयार होना चाहिए। और इसमें वंशमोर नहीं चलता कि आपका वंशमोर बहुत बढ़िया बात निकली पंडित जी, कल का प्रवचन बहुत बढ़िया था, आज वो ही सुना दो। कि नहीं नहीं वो सुनना हो तो टेप से सुनना, अब तो आगे की बात चलती ना। तो यहाँ वंशमोर नहीं चलता। और किताब में तुम एक एक पेज को 6-6 दफे पढ़ो ना, वहाँ वंशमोर चलता है। इसलिए पढ़ना और सुनना ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अभी अपन कभी कभी इस पे ही पार्टी खड़ी हो जाती है। एक कहता है नहीं नहीं देशना लफ्ज़ सुनने से होती है, एक कहता है नहीं नहीं पढ़ने से भी होती है, एक कहता है छड़ाला में साफ लिखा है दोले समझ सुने चित सयान, दूसरा कहता है नियम सार में लिखा है कि शास्त्र भी निमित्त है। क्या है? दोनों ही हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वो दो हैं कहाँ? उन्हीं गुरुओं की लिखी तो वो वाणी है। वो जो वाणी शास्त्र हैं वे उन्हीं के लिखे तो है ना। भाई कुंद कुंद लिख रहे और भाई कुंद कुंद आपको समझा रहे। भाई कांजी स्वामी के भी लिखे आ गए और भाई आ गए, क्या फर्क है? इसलिए तो फर्क है तो हम दो ही क्यों कहें? अरे दोनों की जरूरत है। फिर मैं पूछता हूँ तुम्हें करना क्या है? कि बहुत काम है तो तुम बहुत काम करो, ये भव बहुत कामों के लिए रखो, कल्याण के आत्मकल्याण के लिए ये भव में नहीं होगा। जब बहुत काम तुम्हारे निबट जाएं तब बात करना, जब एक काम रहे तब बात करना। यह ना एक होए आत्मार्थ नो नहीं बीजो मन रोग, कोई दूसरा मन रोग में पाल करके ये काम नहीं होता। पढ़ वो तो क्या पढ़ो सुनो लिखो लिखाओ पढ़ाओ, अनेक अंग हैं स्वाध्याय के। ऐसा लिखा ना टोटरमल जी वगैरह ने, और 5 तो अपने शास्त्र में ही लिखे, बांचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश। अब ये अंतर समझ में आ रहा है। एक वो भी भाव शक्ति है 33वीं, एक ये भी है 39वीं, दोनों का नाम एक ही। अब एक बता रही है कि जो नक्की पर्याय जिस जीव की जिस द्रव्य की जब जहाँ की है वो उस समय होगी होगी और होगी। उसको करने की तो उसके 6 कारकों की विधि मिलाने की तेरे को पंचमात्र जरूरत नहीं है। उसमें 6 शक्तियाँ हैं कि जो इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि वो काम वहाँ हो जाएगा। अब नहीं कहते ना क्यों भैया नक्की हो गया, ठीक है हो गया हो गया। मैं कह रहा हूँ ना बस आज आपको गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन गाड़ी लेट हो गई तो हम कह रहे हैं ना मिल जाएगी, कि आध घंटा जल्दी पहुँच गई तो सोचना पड़ेगा। तो सोच लो, मैं वो बोलूँगा कि आध घंटे पहले पहुँचे वो स्टेशन पे। अब पक्का करते ना खूब खोल खोल के पक्का। तो आचार्य ने इतनी पक्की कर दी, कहेगा कि पर द्रव्य के संबंध में तेरे को कुछ भी माथे में नहीं होगा। अब विकार के संबंध में क्या होगा? तो दूसरी भाव शक्ति आ गई कि विकार के 6 कारक रूप तेरे को नहीं प्रणमना है, क्योंकि तुम उससे मुक्त है। क्या लिखा है? कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित बस भवन मात्र में ही भाव शक्ति। बस तेरे को तो है तुम है वाला है, वो तो राग माग की तुम बात ही मत कर। और कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति, ये निर्मल पर्यायों के लिए है। देखो इसमें 2 किताबें आपके पास हैं, यदि इनको गहराई से पढ़ोगे और इतना समय मिलता है 2 प्रवचनों के बीच में आपको कि उतने पेज तो पढ़ सकते हो। यहाँ पढ़ोगे तो ये बात बहुत स्पष्ट होगी। हाँ हम यहाँ कितनी ही स्पष्ट कर दें लेकिन वो नहीं आपके दिमाग में बैठेगी। मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ कि ये हमने ही लिखी है, ये किताब भी हमने लिखी, फिर ये भी अनुशीलन भी हमने लिखा,
फिर सार भी हमने लिखा, फिर पद्यानुवाद भी हमने किया, फिर भी हम जब तुम्हें प्रवचन करने आते हैं तो पढ़ के आते हैं। और जब हम दूसरा पढ़ते नहीं हैं कुछ, और एक किताब ये और एक किताब ये घर पे रखते हैं और एक ऑफिस के उधर रखते हैं कि हम जहाँ बैठे हों और जब हमें विकल्प आए तब हम इसको खोल के देख सकें। इतना अधिक बुद्धिमान नहीं माने हम अपने को कि हमने देखी है, हम तो लिखी है, हम तो बोल देंगे। और आप नहीं देख पाते तो बोल ही देते हैं, तो आप कब पकड़ पाते हो कि आज इन्हें बिना देख के आए हैं? आप पकड़ पाते हो क्या? कुछ नहीं। मेरे कहने तो भी हमारी जिम्मेवारी है, हर प्रोफेसर की ये जिम्मेवारी है कि जिस पाठ को पढ़ा है वो उस दिन उसको जरूर देखे, पुराने ज्ञान के भरोसे कोई काम नहीं करे। तो ये दो शक्ति हैं। कौन कौन देखो पढ़ते आगे चलते हैं। भाव शक्ति यह बताती है कि आत्मा रागादि विकारों के षटकारकों से रहित है, मैंने उनके षटकारक रूप परिणमित नहीं होता। और क्रियावती शक्ति यह बतलाती है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों के षटकारकों से सहित है। 33वीं भाव शक्ति का नाम भी भाव 33वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति है, और इस 39वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति ही है। नाम एक सा होने पर भी दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि 33वीं भाव शक्ति में यह कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता ही है, और इस 39वीं भाव शक्ति में यह बताया जा रहा है कि भगवान आत्मा कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है। अब विकारी पर्यायों के कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है, माने ये विकारी पर्याय का न कर्ता है, न कर्म है, न करण है, न संप्रदान है, न अपादान है और न अधिकरण है। ख्याल में ना 6 कारक क्यों बोलते हैं, 8 कारक क्यों नहीं बोलते हैं? ये जब 6 कारकों वाली शक्तियाँ आएंगी तब मैं बात करूँगा। भावादि 6 शक्तियों के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ था कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर की अपेक्षा बिना, ये बात आई हम, पर की अपेक्षा बिना स्वयं की योग्यता से स्वसमय में प्रकट होती ही है। उसे तो ये बताया था कि किसी पर की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? इस प्रकार वह पर कारकों से निरपेक्ष है। और अब यह 39वीं भाव शक्ति में प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय को अभिन्न षटकारकों से भी निरपेक्ष बताया जा रहा है। ध्यान रहे, यह अभिन्न षटकारकों से निरपेक्षता विकारी पर्याय संबंधी ही ग्रहण करना, क्योंकि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों से सापेक्षता अगली क्रिया शक्ति में स्पष्ट की जाएगी। ये जो इतनी लाइनें लिखी ना, एक गुरुदेव का पढ़ने जाओगे ना तो कम से कम 25 पेज पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से आप इतनी बात निकलेगी और ये बात आप नहीं निकाल पाओगे। यद्यपि 39वीं शक्ति में विकारी अविकारी पर्याय संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। देखो अपन पढ़ो ऊपर, फिर कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित है, अब विकारी पर्याय तो लिखा नहीं है। और तुम कैसे कह रहे हो? सामान्य रूप से ही अभिन्न षटकारकों से निरपेक्षता का कथन है, तथापि 40वीं शक्ति में निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारकों की सापेक्ष का कथन होने से सहज ही फलित हो जाता है कि 39वीं शक्ति में विकारी पर्यायों से निरपेक्षता समझाना है। अब देखो 47 शक्तियों के संदर्भ में पहले मैंने कहा था कि इसमें पर का अभाव है, विकार का अभाव है, और निर्मल पर्याय ने शामिल करीने बात है। अब निर्मल पर्याय को तो शामिल करना है। अब निर्मल पर्याय का कर्ता तो आत्मा है, ये तो बताना है ना? और विकारी पर्याय का कर्ता आत्मा नहीं है, और पर का कर्ता आत्मा नहीं है, पर का कर्ता नहीं है, पर का कर्म नहीं है, पर का करण नहीं है, ये सब आगे आएगा ख्याल में। और ऐसे ही विकार का कर्ता नहीं है, विकार का कर्म नहीं है, विकार का करण नहीं है,
विकार का संप्रदान नहीं है, ये सब आएगा। और निर्मल पर्याय का है, ये अलग शक्ति है। अब दूसरी उसका नाम है क्रिया शक्ति। ये भाव शक्ति के विरुद्ध है कौन सी? क्रिया शक्ति, 39वीं भाव शक्ति के विरुद्ध है। और जो 33वीं भाव शक्ति है उसके विरुद्ध कौन है? अभाव शक्ति। और ये विरुद्ध वाली बात कहाँ से चली? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति से। देखो इसका संबंध जोड़ो। जो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति आई थी ना, इस आत्मा में एक अनंत धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्म है ऐसी एक शक्ति है, आई थी ना। फिर कहा कि वो अनंत शक्तियों में कुछ शक्तियाँ अविरुद्ध धर्म शक्ति है और कुछ विरुद्ध धर्म शक्ति वाली हैं। तो विरुद्ध धर्म शक्ति वाली कौन कौन है? तो उनने गिनाना शुरू किया, समझे ना। उसमें वो 4 शक्तियाँ गिनाई थी, एकत्व, अनेकत्व और एक तत्व और अतत्व शक्ति। और फिर उसी में भाव शक्ति, अभाव शक्ति, ये 6 भी गिनाई। अब उसी के बाद वही चल रहा है मामला, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। जोड़ पा रहा है आप ये संबंध के? नहीं, कि कैसे चल रहा, कहाँ से चल रहा। ये विरुद्ध धर्म शक्ति का विस्तार है। ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और आपस में चर्चा करने को सब मौजूद हैं। सब विद्वान लोग भी आपके पास मौजूद हैं, उनसे भी बात कर सकते हो। कोई ज़्यादा कोई बात हो तो मेरे से भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। ज़्यादा खुला, ज़्यादा छूट नहीं समझना। मैं तो बहुत इमरजेंसी की वाली बात कह रहा हूँ मैं वैसे ही अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता। देखो बहुत गंभीरता की बात है। तत्व को गहराई में जाने के लिए स्वयं को डूबना पड़ेगा, दूसरों से काम नहीं चलेगा। हैं अपना गमछा तो गीला नहीं हो और हम पूरी नहा लें, ऐसा नहीं। जो जिसका गमछा गीला होगा वही नहा पाएगा। तुम अपने गमछा को सूखा रखना चाहते हो और डुबकी लगाना चाहते हो तो वो काम नहीं होगा। मैंने अभी नक्की किया है कि अब लोगों ने मुझे आग्रह भी किया है, लेकिन मैंने अपने मन से भी नक्की किया है कि अभी मैं आगे समाधि पे कुछ लिखूं। समाधि मरण पे नहीं, धोखे में मत आ जाना है। समाधि पर कुछ लिखूं तो समाधि का कुछ होना चाहिए ना। तो मैंने आज संकल्प किया है, जो आज सबके सामने व्यक्त करता हूँ, कि मैं सब लोगों से मैत्री भाव चाहता हूँ। किसी से भी बैरम मध्यम न केणवी, मतलब मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी के प्रति भी अपने हृदय में रंच मात्र भी बैर नहीं रखूँगा और मैं ऐसी मित्रता सबसे चाहता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो जैसे आपके मित्र आपके पास आ जाते हैं, हम भी आ जाया करेंगे कि नहीं, वही इसके संबंध में याद आई। नहीं, मैं आज बोलने वाला नहीं था। तो कैसी मेरी मित्रता का अर्थ समझ लो, नहीं तो कल से तुम परेशान भी हो जाओगे, मैं भी हो जाऊंगा। मैंने परेशानी कम करने के लिए संकल्प ले रहा हूँ, क्योंकि समाधि पर लिखना है तो कुछ समाधि की चीज़ों पर अपने जीवन में आना ही चाहिए ना। वो मरने के वक्त तक के लिए काहे को छोड़ना, कि जब मरने का वक्त आएगा तब हम सबसे माफ़ी मांग लेंगे क्या, और तब जैसा कर लेंगे, एक एक को बुला के मांगेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है। मैं ये कुछ नहीं लिखने वाला हूँ कि एक एक को बुला के माफ़ी मांगे, काहे को रखना उस वक्त तक के लिए। जब असली आत्मा के चिंतन का समय होगा तब हम ये धंधा करेंगे, फिर अपने सब संपत्ति बांट दे। जब हमें आत्मा के ध्यान का काल होगा तब हम ये परिग्रह के बंटवारा करने बैठेंगे। अब हमारे सामने वे जिन्हें बांटोगे वे लड़ेंगे, छीना झपटी शुरू हो जाएगी। क्यों? वो मेरा बिल्कुल अलग होगा। तो तुम्हारे दिमाग में भी धारणा है, वो कुछ नहीं होगा उसमें। तो मैं क्या कहा था आपको, मैत्री की बात बताना चाहता। मैं क्या, सत्येषु मैत्री, सबसे मित्रता। सब माने सभी मुक्षुओं से, महिलाओं से भी, पुरुषों से भी।
क्यों? सभी जैनियों से, सभी हिंदुओं से, सभी मुसलमानों से, अरे सभी जीवों से मैं सबसे मित्रता चाहता हूँ। माने वे आलू में जो अनंत निबोधिया जीव हैं उनसे भी मैं मित्रता चाहता हूँ। अब उनसे मित्रता कैसे निभेगी वो समझ लो आप, बस खत्म। बोलो बोलो बताओ कि मैं अपनी तरफ से उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। क्या समझ में ना? खाऊंगा ही नहीं, खाऊंगा नहीं तो बनाऊंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं तो तपेली में तलूंगा नहीं, तलूंगा। अब समझ लो जो भी जो आप अंदाज समझ लो। मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा मन से, वचन से, काया से उन्हें। ऐसे ही सबको मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा मन से, वचन से, काया से। इसका नाम मैत्री है। आपकी समझ में? गले में हाथ डाल के जाना है, मैं शाम को बाजार में कॉफी पीने जाना, ये इसका नाम मैत्री नहीं है। ये तो सब विषय किसाई की बातें हैं। मैत्री का क्या अर्थ हम समझते हैं, आप समझ रहे हैं ना? जो रोज ना बोलते सत्यसु मैत्री, तो सत्यसु मैत्री में जो मैत्री है उसका क्या अर्थ है कि मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि राग करूंगा, द्वेष छोड़ दूंगा और राग करूंगा तो मोक्ष में चला जाएगा। क्यों? द्वेष छोड़ने का नाम मैत्री नहीं है। क्या द्वेष वाले से तो कितने संबंध होते हैं, क्या छोड़ना है? वे तो वैसे ही दूर होते हैं। उनमें छोड़ना क्या है? द्वेष छेड़कर राग करने का नाम मैत्री नहीं है। माध्यस्थ भाव का भी क्या अर्थ है वो भी कभी बताऊंगा। समझे ना? मतलब हम अपने आत्मशुद्धि की बात है। यदि मैं आपसे मित्रता चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा, इसलिए नहीं कि आपने जो मेरे विरुद्ध है कुछ करने की सोची है, अच्छा बुरा, वो तुम कल से नहीं करना, इसके लिए नहीं। तुम तो आज़ाद हो वो करने के लिए। क्या? उसके लिए नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी बात कि मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने एक दफ़ा जदीद भाई से कहा था, आपने बिल्कुल बैठ के आमने सामने, कि भाई मैं आपको आपकी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि मेरी तरफ से एक शब्द भी आपकी किसी के विरुद्ध नहीं निकलेगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं उस प्लानिंग में कुछ फेरफार कर दें। आपको तो जो करना है वो करना। बिल्कुल इस भावना से नहीं कह रहा हूँ। मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ कि मैंने मैत्री की घोषणा की है तो इसलिए नहीं कि आप मुझे माफ़ कर देना, मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से कि कोई द्वेषपूर्ण व्यवहार मैं किसी के प्रति नहीं करूँगा, मैं इसके लिए प्रयत्नशील रहूँगा और भूमिका के अनुसार जो संभव होता होगा वो हो पाएगा और जो नहीं होता होगा वो नहीं हो पाएगा। उसमें मेरा कोई बस नहीं है। किसको से अंतर समझ में आ रहा है? जो आपकी पहले सोच रखा था आपने, वो अंतर समझ में आ रहा है? पहले भी मैंने 2-4 दफ़े कहा है कि द्वेष नहीं करने का अर्थ राग करना नहीं होता। और मैं ऐसा कह के कि मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, मैं मान के साय को सुरक्षित रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। माफ़ी मांगने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं सबसे भी मांग सकता हूँ, अभी भी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं आप उसका गलत अर्थ नहीं समझे। मैं सिर्फ अर्थ ये बता रहा हूँ। क्या?
जब आचार्य ये कहते हैं कि मिट्टी में सभ्य भूदेशु, तब वो किसी से कोई राग करने की घोषणा नहीं कर रहे। उनने वीतरागता में कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए ये किया है कि और राग बढ़ाने के लिए ये किया है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। जब आचार्य महाराज कह रहे हैं तो वे अपने वीतरागी में एक कदम ऊपर बढ़ना चाहते हैं कि और नीचे गिरना चाहते हैं? द्वेष शांति के राग करेंगे। अपना धर्म वीत राग है, उसमें वीत द्वेष शामिल है। तो ये राग द्वेष के त्याग की बात है। और इसलिए मैं क्षमा वाणी के दिन भी ये समझाता हूँ लोगों को कि ये सापेक्ष व्यवहार नहीं है कि हमने तुमसे मांगा तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम हमसे मांगो। तुम्हारी कसाय शांत हुई हो, तुम्हें कुछ इसमें आया हो साम्य भाव, तो तुम प्रकट करो, और चाहो तो प्रकट करो, और चाहो तो नहीं प्रकट करो। जब हम ये कहते हैं कि भाई मैं सबको खामे सभ्य जीवाणाम और सभ्य जीवा खमन तुम्हें, मैं अपने मान कसाय के त्याग की बात कर रहा हूँ। हम कहते देखो आचार्यों ने हमसे माफ़ी मांगी, आचार्य तुझे तो माफ़ी मंगवाने के लिए ही बैठा है बस कदम। आचार्यों ने मांगी, उसमें खुश हो रहा है। भगवान महावीर मांगे तो और ज़्यादा खुश होगा। क्यों? अरे आचार्यों ने माफ़ी नहीं, वो तो साफ लिखा है मम क्षंतव्यम, क्या क्या है, को न व्यमोहयति शास्त्र संबंधे। क्या लिखा पढ़ना? अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु यत्र मम क्षंतव्यम को न व्यमोहयति। ये तो मांगा क्षंतव्यम, वे मुझे माफ कर दें। अरे नहीं मांगी। क्या कह रहे वो? अक्षर में कोई गलत अक्षर लिखा गया हो, मात्रा गलत लग गई हो, संधि नहीं लगा पाया हो, संधि करना चाहिए व्याकरण के हिसाब से जहाँ, और मैंने संधि तोड़ के लिख दिया हो, क्या ये भी अपराध है? इसके लिए भी माफी मांगनी पड़ेगी। संजीव, अभी ये सोचा जा रहा है क्या अपने इन शिविरों में तत्वा सूत्र का भी पढ़ा है, और तुम्हारा नाम उछल रहा है। नक्की नहीं समझना, ये तो कान में बात पड़ी तो इसलिए कहता हूँ। जब मैंने तत्वा सूत्र की टीका लिखी अशोक, तो था जो हमारे ये है ना अन्ना जी बहुत होतावलिया है, उन्हें एक पेज लिखो और मैं खाना खाने जाऊं तो वो उन्हें दे जाओ, उन्हें उसी वक्त पढ़ना है। वो रात तो निकलने ही नहीं देंगे, लेकिन वो दिन में भी वो एक एक पेज पे पढ़ना है, और हर जगह अपनी सलाह भी देना है, बहस भी करना है। तो जब हमारा तत्वासूत्र खत्म हो गया, हमारी ट्रस्ट की मीटिंग हुई और उसमें बातचीत आई, तो मैंने प्रस्ताव किया कि अन्ना जी मुझे तो सबसे अच्छे अध्यापक आप दिखते हो, क्योंकि जितनी बात आपने लिखी मैंने लिखी उसकी एक एक बारीक बात आपको पता है, दूसरों को तो कहाँ पता है। दूसरों में तो कभी कभी मैं एक आध बताऊँगा तो पता चलेगी। तो एक दफ़े आप उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, अपने 50 विद्यार्थियों में आगे बढ़ा दो गाड़ी। उनने मेरी बात मान ली। अभी हमारे यहाँ वो 12 मासी में तत्वासूत्र पढ़ाएंगे अन्ना जी। अभय जी ने शुरू किया है वहाँ बनाना, हाँ, देवलाली में। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई एक एक शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ है। हम आचार्य से माफ़ी मंगवाने में खुशी व्यक्त कर रहे हैं। देखो उमा स्वामी ने माफ़ी मांगी, वे तो कहते अक्षर मात्रा पद स्वर व्यंजन संधि और कहीं रेफ रह गई हो, विवर्जित रेफम, एक एक चीज गिना रहे। यदि ये इनमें कोई गड़बड़ी हो गई हो तो ठीक कर देना नहीं, करके पढ़ना। तुम्हारे तक सीमित हैं। तुमको यहाँ मक्खी मारने का कोई अधिकार नहीं दिया है कि तुम हमारी किताब ठीक कर देना। क्यों?
उन्हें तुम्हें संपादक बनाया है? हैं? क्या किया? बोल बोल विनोद। हैं? ये देख तो, इस माफी मंगवाने में कितना रस है, उमा स्वामी से भी, इसका बस चले तो आदिनाथ से भी मांगना। वो तो ये कह रहे हैं, यदि इनमें कहीं चूक हो गई हो तो तुम सुधार के पढ़ना, समझ गए ना? बस खत्म। क्योंकि सात समुद्र में कौन नहीं भूलता है। और वहाँ उनके गुरु कुंद कुंद ने तो और 2 चांटा मारे हैं। तुम तो माफी मंगवाने का शौक बहुत है ना, कि कौन सा चांटा मारा? कि छलम न घेतव्यम, क्या लगा? क्या गाथा बोलो? यदि दायज प्रमाणम, यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना अपने अनुभव से। और चुकेज, कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। ये डांट है कि माफी, इसमें भी इसको माफी दिखती है। माफी सुनने की ज़्यादा आदत है ना, इसमें भी माफी दिख रही कि छल ग्रहण नहीं करना। उस बहाने देखो आचार्यों से भी गलती हो जाती है तो हम कौन सी, हमसे भी गलती होगी तो क्या हो गया? तो माफी नहीं मांगने का मतलब क्या है कि गलती नहीं करनी। अभी तो कितना चला ये प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कहाँ चला? कहाँ चला? जी जागरण पे रोजाना आता है, कम से कम 10-15 दिन से तो मैं सुन रहा हूँ, तुम लोग भी सुन रहे हैं ना? क्या लिखा उसमें बोलिए? अरे आत्मा में जाना, उसका नाम प्रत्याख्यान है। और निकट के बाहर आ जाना और फिर द्वारा जाना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। अरे ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, वो बोल बोल के हम परेशान हो गए, है ना? अब उसका मालूम क्या अर्थ निकलता है? ये हमारे श्रीमद जी ने बना ली है, वे क्या नाम, क्षमावाणी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, प्रतिक्रमण बना लिए हैं। और जब हमारे वहाँ कार्यक्रम खत्म होता है ना जैन असीजम, तो वो अंत में बोलते हैं। अभी मैंने वसंत भाई नक्की कर दिया, दिनेश भाई को कह दिया कि मेरे को बुलाना है तो मैं सिर्फ एक जगह प्रवचन करूँगा, एक सब्जेक्ट पे करूँगा। कोई भी किताब आप ले लो दिगंबरों की, और वो उस पर मैं करूँगा। बोले कर्ता कर्म अधिकार में, बहुत बढ़िया, ख्याल में है ना? लेकिन फिर मैं और दूसरी कहीं नहीं जाऊँगा, ना मैं जा सकता हूँ, ना मेरे चलने की बस की है कहीं। वो बम्बई की भीड़ में मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता हूँ। ये भी कहा साथ में कि मेरी गाड़ी आएगी तो पीछे के गेट से, क्योंकि वहाँ 2 सीढ़ियाँ हैं, आगे के गेट में 10 सीढ़ियाँ हैं, मैं 10 नहीं चढ़ सकता। वहाँ से आऊँगा, स्टेज पे आऊँगा, बोलूँगा और वहाँ से सीधा चला जाऊँगा। उन्होंने कहा आप तो जितनी शर्तें रखो मेरे को सब मान्य हैं, लेकिन आप आ जाओ। वहाँ भी अब समय साथ सुनाऊँगा, सुनना हो तो सुनो, जिसको नहीं सुनना हो नहीं सुनो। तो आचार्य ने क्या कह दिया? मम शब्दम। अरे चूक जाऊं माने चूकने में तो कितनी चीजें हैं, अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेखम, इनमें तो छल ग्रहण नहीं करना कि ये ऐसा नहीं ऐसा लिखा, ऐसा नहीं ऐसा लिखा, ऐसा नहीं ऐसा लिखा। चुपचाप यदि मैं पहचाऊँ और तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम प्रमाण करना कैसे, और आगम से मिला लेना, और गुरुओं से पूछ लेना, और अनुभव से करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे कहने से मान लेना, तुम्हें दिल लाभ हो इतना करना। तो ऐसा हम अपने वस्तु के स्वरूप के प्रति ईमानदारी से रहें। इनमें ये जबरदस्ती जो लौकिक है कि उसने माफ़ी मांगी, इसने माफ़ी मांगी, इससे कोई लेना देना नहीं है, ना अपने क्षमावाणी पर्व से, ना अपने प्रायश्चित से, ना अपने समाधि से, ना अपनी समाधि मरण से। ये क्या चीज है, हम किसकी तरफ बढ़ें? मैत्री भाव का अर्थ क्या है? माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या है? विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम। तो विपरीत वृत्ति का अर्थ क्या है? कौन है विपरीत वृत्ति वाले?
समझ हो गया मेरे ख्याल से ज़्यादा। इतनी विपरीत वृत्ति वाला समझ लो। इतना विपरीत वृत्ति वाले कौन है शांति जी? वे उधर सांगानेर वाले कहाँ वाले हैं? श्वेतांबर भाई, हिंदू मुसलमान कौन है? ये विपरीत वृत्ति वाले कौन हैं? अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने साधर्मी, ये क्या कह रहे? ये तो साधर्मी हैं, इनकी विपरीत वृत्ति क्यों बोल रहे हो? तो हर चीज तुम्हारी उन्हें पसंद नहीं है ना, उनकी तुम्हें पसंद नहीं है, और क्या को बोलते विपरीत वृत्ति? तो अब भाई मध्यस्थ भाव रखो। मध्यस्थ भाव माने फिर कि ठीक है तुम्हारे ख्याल में ऐसा आता है, ऐसा ही है, हमारी समझ में ये आता है, गंभीरता से हम उस पर विचार करेंगे, उसमें जो भी बात होगी, जो सच्चाई का अंश दिखे, उसे बिल्कुल सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे, करना चाहिए। उसमें कहने नहीं देने की बात नहीं है, हर जगह से मिलेगा आपको। एक बच्चे से भी सुनोगे तो मिलेगा। क्या बोल तो समय सार ही रहा है ना, गाथा तो वही बोलेगा, वहाँ जाएगा कहाँ? मैं कहता हूँ वो सांगानेर का पढ़ा पंडित आकर के समय सार की गाथा पढ़ाएगा कोई भी, तो वो कुछ भी अर्थ नहीं समझता होगा, तो बेसी की बेसी बोलेगा, तो गाथा तो बोलेगा, गाथा तो नहीं पलट जाएगी। जो उसका मूल अर्थ है वो तो नहीं पलट जाएगा, तत्वा सूत्र का जो मूल अर्थ है वो तो नहीं पलट जाएगा। और हमारे ये सब साधर्मी हैं। मैं सच बोलता हूँ, मुझे बार बार विचार आता है कि हमारे इतने साधर्मी हैं, जो भी समझ लो आप सब लोग, जितने भी मुमुक्षु हैं सारी दुनिया में, तो ऐसी वृत्ति वाले भी लोग कहाँ मिलते हैं? यदि हमें तैयार करना हो, क्यों मैं बोलता हूँ सकरचंद जी आपसे, आपके विदिशा में जो भी 15-50-100 आदमी हैं मुमुक्षु, तो ऐसे 100 मुमुक्षु तैयार करना हो तो आपकी ताकत है कि आप कर सकते हो? बोलो। मैं पंडित हुकुमचंद जैसा नहीं कह रहा हूँ, पंडित ज्ञानचंद जैसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो अंतिम व्यक्ति है वो रोजाना आगे प्रवचन सुनता है प्रेम से, तो ऐसा भी एक नया लाके तो बता दो। सोचो आप गंभीरता से, हम क्या कर सकते? हम बना नहीं सकते एक को, और जो हैं उनसे राग देश। अरे बने बनाए जो इतने हैं, एक आध बात का कहीं थोड़ा बहुत मतभेद होगा, और बाकी 99% तो हमारी सहमति है ना सर। नहीं हम इकट्ठे क्यों हैं यहाँ बैठे? बोलो हैं कि नहीं है? कहाँ गुंजाइश है मुझे सोचने की? अभी एक आदमी को नए गोला 50 उपदेश अब हमें देगा है? लोग कहते हैं कि साहब नए नए आए हैं, यदि उनकी रुचि हो जाएगी तो बहुत मज़ा हो जाए। मैं कहता तुम लोग समझाओ, मुझे मेरे पास मत लाओ, मुझे नहीं है, मुझे समझाने की कोशिश करेंगे। कोई समझने वाला नहीं है, बस सचमुच उन्हें समझना है, तो तुम्हें समझवाना है, तो प्रवचन में लाओ और प्रवचन में रोजाना आने को बोलो, तो समझना होगा। भाग्य में तो हो जाएगा। मुझे पर्सनल समझाने का रंच मात्र भी भाव नहीं है। बहस करने की तो किसी गुंजाइश है ही नहीं, कोई से भी बहस करने की। तत्व के मामले में कोई बहस कर, और मामले में तो सवाल ही नहीं है, वो तो मैंने त्याग ही दिया है। लेकिन तत्व के मामले में भी मैं बहस करने को तैयार नहीं हूँ। वो जाए ना चाहे तो मैं जो जानता हूँ उसे बता दूंगा, नहीं मानना हो मानो, मानना नहीं मानो। ये हमें इस वृत्ति से आगे बढ़ें। मैं इसको समाधि की तरफ बढ़ने की बात कह रहा हूँ कि हम अपने जीवन को समाधिमय बनाएं। हम समाधि में मरने की बात नहीं सोचें। कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, मरे क्या मतलब, क्या करना मरने से? जब मरेंगे मर जाएंगे हैं? और कब तक जिंदा रहें? वो लोग आते हैं पत्रकार, आप अभी तक जिंदा हैं, क्या है इसका क्या कारण है, आप बताइए, सबको मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा अभी तक जिंदा क्यों? अरे मरे नहीं इसलिए जिंदा। ये सब झूठी बातें हैं कि हमने घूमे सुबह, हमने ये खाना, हमने दलिया खाया, हमने नमक नहीं, इनमें कोई दम नहीं है। वृत्ति तो अच्छी रखना, लेकिन इससे कुछ हम जिंदा हैं ये रंज मात्र नहीं। दिन रात हम गुरुदेव श्री से ये पढ़ते हैं क्या है? इन खाने पीने का जिंदा रहने से कोई संबंध नहीं है।
स्वस्थ होने का कोई संबंध नहीं है। लोग क्या समझते हैं समाधि की बात कर रहे, अब जरूर मरने वाले होंगे। इसलिए जब मरने वाला था तब मैंने समाधि की बात नहीं करी। लोगों ने आके मेरे से करी तो उनको फटकार दिया कि क्या बात करते हो, क्या करना है इसका, क्या करना है। और जब मैं अब स्वस्थ हूँ पूरी तरह, क्या है ना, तब मैं आपसे समाधि की बात कर रहा हूँ। कि मरने के भय से नहीं कर रहा हूँ और मैं मरने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग निश्चिंत रहे। क्या लेकिन इतना नक्की और पक्का है कि मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया इस भावना के प्रति कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए। अभी मेरे को ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि अभी हाल कोई भगवान आएगा वो कह देगा कि हम तुमको ये ले सकते हैं, तो वो कहेगा नहीं अभी तुम्हारे बच्चे का ये करना, फलाने का ये करना। मेरे को तो अभी मृत्यु आवे तो मैं कहूँगा चल। क्या यदि प्लेन में आ जाएगी तो मैं ये नहीं कहने वाला हूँ प्लेन से तो उतर जाने दे। मुझे कुछ विकल्प, सचमुच कह रहा हूँ मैं, बहुत शास्त्र में हाथ रखे हूँ, शास्त्र में रखा है, ऑटोमेटिक ही रखा है, मैंने कोई रखा नहीं आपके लिए। लेकिन मुझे कोई विकल्प नहीं है, कहीं भी मेरे प्राण छूट जाए और मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। और मेरी पत्नी भी मुझे ऐसी मिली है, वो उसको कहते हैं परमात्मा को खबर कर दें, क्या जरूरत है, मैं हूँ ना कि लिख के देना पड़ेगा कि मैं देती हूँ लिख के। क्यों ना हो, कहते जी 24 घंटे साथ रहते हैं तो जो विचार हैं असली, देखो आप लोग तो गद्दी पे सुनते हैं तो कहेंगे आर्टिफिशियल होंगे, अब उनसे तो कुछ छिपा नहीं है ना। तो 24 घंटा कच्चा चिट्ठा जानते ना, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे उठता हूँ, क्या मेरे सचमुच विचार हैं? नहीं जानते। तो मनाओ भले आदमी मेरी शादी को साफ से। अरे भाई क्या है इस जगत का स्वरूप, क्या है सचमुच, है ना। एक से विचार हो तो कितना गृहस्थी का भी आनंद रहता है। विचारों में फर्क हो तो बस रो लड़ो मरो, रोजाना लड़ो मरो, और क्या है। लड़ने के लिए कितने स्थान हैं, फिर इससे भी कितने स्थान है लड़ने मरने के लिए। इसलिए बहुत गंभीरता से ये विषय है। और जो मैं थोड़ा हंसता हूँ तो ये तो गुरुदेव का प्रताप है। गुरुदेव कहते प्रसन्नता से अपनी बात रखना, प्रसन्न रहना, ये कोई तत्व के विरुद्ध नहीं है, ये कोई वैराग्य के विरुद्ध नहीं है। रो के बैठना जाना वो कोई वैराग्य नहीं है, वस्तु का स्वरूप क्या है उसकी बात।